देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने कहा है कि लोग प्यार रखते हैं तो फिर गिला भी बनता है, लेकिन समझने की जरूरत है कि फनकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, मगर बदकिस्मती से लोग उन्हें ही एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। माहिरा खान को गुज़िश्ता दिनों भारतीय अदाकार रणबीर कपूर के साथ कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए माहिरा ने कहा कि वो नहीं जानती कि सोशल मीडिया के बेचेहरा लोगों को कैसे जवाब दें, ये कीबोर्ड चलाते इंतहा पसंद है। माहिरा खान ने फिल्म के हवाले से कई दिलचस्प वाक़यात और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात की और अदाकारा का कहना था कि जब उन्हें हिदायतकार शुएब मंसूर की जानिब से फिल्म वरना में काम करने के लिए ईमेल मौसूल हुई थी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि फिल्म वरना की कहानी ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल पर मुबनी है जो कि हमारे मुआशरे में आम है। इस दौरान दोनों मेहमानों ने सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद और हाल ही में शर्मीन उबैद चुनाई की ट्वीट के हवाले से भी खुलकर गुफ्तगू की। गुज़िश्ता दिनों ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चुनाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी बहन को फेसबुक पर डॉक्टर की जानिब से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए उसे हरासा करना या हरासमेंट करार दिया था। शर्मीन उबैद चुनाई की ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खासी तनकीद का सामना है और कई नामवर शख्सियात की जानिब से भी तनकीद की जा रही है। इस हवाले से माहिरा खान का कहना था कि डॉक्टर जो आपकी मालूमात लेता है और फिर वो आपको सोशल मीडिया पर ऐड करे तो ये ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी है और ये गैर पेशा वराना है। फिल्म वरना में माहिरा के मद्दे मुकाबिल अदाकार हारून शाहिद ने भी ये कहा कि फेसबुक पर दोस्ती की पेशकश करना किसी भी तरह हरासा करने के ज़ुमरे में नहीं आता और शर्मीन उबैद चुनाई की ट्वीट्स में भी ताकत का मुजाहिरा है। रणबीर कपूर के साथ तस्वीर के बाद तनकीद के हवाले से माहिरा खान का कहना था कि उन्हें इससे पहले ये एहसास ही नहीं था कि मुल्क में उनका क्या मकाम है, लेकिन इसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ताहम तनकीद के हवाले से उन्होंने कहा कि तनकीद का उन पर बड़ा असर होता है और वो लोगों की बातों की बहुत परवाह करती हैं क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं तो उनका गिला भी बनता है। बॉलीवुड में काम करने से मुतालिक माहिरा ने कहा कि भारत में उन्हें बहुत इज्जत और प्यार मिला है, लेकिन अभी वहाँ हालात ऐसे नहीं कि मजीद काम किया जा सके। जी नाज़रीन, अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस ने भी मगरबी त्यौहार हैलोवीन पर रंग बदल लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने सदारती महल में हैलोवीन पार्टी की मेज़बानी की। खौफ से मंसूब मगरबी त्यौहार हैलोवीन की तकरीबात दुनिया भर में जारी हैं। अमरीकी सदारती महल को भी त्यौहार की मुनासबत से खौफनाक मकाम में तब्दील कर दिया गया, जहां जा बजा मकड़ी के जाले लटके दिखाई दिए। हैलोवीन के मौके पर खातून अव्वल और अमरीकी सदर ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए और तस्वीरें भी बनवाईं। इस मौके पर डायनासोर के रूप में आया एक मेहमान खातून अव्वल को डराने में भी कामयाब रहा। व्हाइट हाउस की हैलोवीन पार्टी में बच्चों ने भी मुनफरिद रूप धारे, कोई स्पाइडरमैन बनकर आया और कोई मुर्दे के रूप में आया। और व्हाइट हाउस में होने वाली इस हैलोवीन पार्टी में अमरीकी सदारती जोड़े ने तो बच्चों के साथ खूब लुत्फ उठाया ही, ताहम ट्रंप खानदान के दीगर अफराद जैसे इवानिका ट्रंप वगैरह इस महफिल में नजर नहीं आए। आइए आपको इस महफिल की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लंदन का मकामी फनकार मौसीकी के आले वायलिन पर ऐसे शानदार अंदाज में बायोग्राफी पेंट करता है जिसे देखने वाला उसके फ़न की तारीफ के बगैर नहीं रह सकता। लियोनार्डो नामी इस फनकार का कहना है कि उसे मौसीकी के आलात पर ऐसी पेंटिंग करना पसंद है जो कोई कहानी बयान कर रही हो, ताकि सामईन जब आलात को देखें तो उन्हें कोई ना कोई पैगाम मिले। इस फनकार को कोई भी बायोग्राफी पेंटिंग करने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन ये इतनी महारत से काम करता है कि देखने वाले को लगता है कि ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि मशीन से छापा गया एक खाका है और वो इसके सहन में खो जाता है। ये वायलिन अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और दीगर ऐसी चीज़ें पेंट करता है जो किसी ना किसी चीज़ की अक्कासी कर रही होती हैं। आइए आपको इसकी भी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक थिएटर के फनकार तनख्वाहें वक्त पर ना मिलने के बायस एहतजाजन सड़कों पर निकल आए और इस वक्त उनका एहतजाज मजेदार रंग इख्तियार कर गया जब उन्होंने नारे लगाने और तोड़फोड़ करने के बजाय नाचना और गाना शुरू कर दिया। ब्राजील के इस अनोखे एहतजाज में बैले डांसर ने खूबसूरत डांस करते हुए इंतजामिया तक अपना पैगाम पहुंचाया। ऑर्केस्ट्रा पर बजती धुनों से म्यूजिशियन ने अपना मसला सुनाया। करतब दिखाते हुए शोबदेबाजों ने भी तनख्वाह ना मिलने का इजहार अपने करतब की सूरत में किया। फनकारों ने तनख्वाहें वक्त पर ना मिलने पर अपना एहतजाज तो इंतजामिया को रिकॉर्ड करवा ही दिया, लेकिन इस एहतजाज के दौरान शहरियों के मजे आ गए और उन्होंने इस मुफ्त कॉन्सर्ट से खूब लुत्फ उठाया। आइए आपको इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे थोड़ी सेहत के हवाले से। क्या आप जानते हैं कि बावर्ची खाने में मौजूद माइक्रोवेव सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है? जदीद साइंसी दौर के हिसाब से इंसान की आसानी के लिए नित नई इजादात सामने आई जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। उनमें से एक माइक्रोवेव भी है। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि माइक्रोवेव में गर्म की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है और इससे कैंसर के मर्ज़ भी लाहक हो सकते हैं। नीमच में शाया होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि माइक्रोवेव के इस्तेमाल से अशिया में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के असरात मजीद बढ़ जाते हैं जो इंसानी सेहत बिलखुसूस बच्चों को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि होम अप्लायंसेस में गर्म की जाने वाली अशिया अपनी ग़िज़ाइयत के असर को खो देती हैं और उसे इंसानी सेहत के लिए मुज़र बना देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि माइक्रोवेव ग़िज़ा को बरक़ी मकनातीसी यानी इलेक्ट्रिक शुआओं के ज़रिए गर्म करता है जो 2500 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से काम करते हुए वाइब्रेशन पैदा करती है जो हमारे मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेशन से भी कई ज़्यादा है। महक़क़ीक़ारों का कहना है कि माइक्रोवेव में पापड़, अंडा उबालना, चाय बनाना, दूध और तमाम माया चीज़ों को गर्म करके इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन सब्ज़ी, रोटी या चावल गर्म करने के बाद उन्हें थोड़ी देर बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। अब खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। मोबाइल की मारूफ कंपनी नोकिया ने एक बार फिर अपने कदम जमाने के लिए ताकतवर बैटरी के साथ नया एंड्रॉयड फ़ोन मुतारिफ करवा दिया जो मुसलसल 2 रोज़ तक बगैर चार्ज किए चलने की सलाहियत रखता है। जदीद दौर के हिसाब से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनीज एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए नित नए फीचर्स मुतारिफ करवाती रहती हैं ताकि मार्केट में अपनी जगह मुस्तहकम रख सकें। आईफोन, सैमसंग और दीगर कंपनियां नए मॉडल्स में बेहतरीन कैमरे, टॉक टाइम और दीगर सहूलियात को पेश करती हैं ताकि सारिफ दिलचस्पी जाहिर करें और उसे खरीद सके। मोबाइल की दुनिया में बड़ा नाम बनाने वाली कंपनी नोकिया के बारे में तासुर आम हो गया था कि विंडोज़ फ़ोन के बाद अब ये दोबारा मार्केट में कदम नहीं जमा सकेगा, लेकिन नोकिया यके बाद दीगरे नए फीचर्स वाले मोबाइल बनाकर मार्केट में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। एंड्रॉयड फीचर्स के साथ पेश किए जाने वाले इस फ़ोन को नोकिया 2 का नाम दिया गया है। 4100 mAh बैटरी की वजह से ये फ़ोन 2 रोज़ तक चलने की सलाहियत, जबकि इस फ़ोन पर 5 घंटे तक बात भी की जा सकती है। नोकिया 2 की रैम 1 GB, स्क्रीन 5 इंच की है, जबकि इसमें 8 मेगापिक्सल बैक और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा शामिल किया गया है और मोबाइल की अपनी स्टोरेज 8 GB है और इसमें अलहदा मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट भी दी गई है। एक रोज़ कबल नोकिया की जानिब से मुतारिफ किए जाने वाले फ़ोन की कीमत $120 यानी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 12,640 रुपये मुकर्रर की गई है और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का कहना यह था कि फ़ोन की तैयारी के वक्त सारिफीन के ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा गया है। आमतौर पर एंड्रॉयड सारिफीन को बैटरी का मसला दरपेश होता है, इसलिए अब ये मसला हल हो जाएगा। नोकिया का नया फ़ोन रवां बरस नवंबर में मुनक़िद होने वाले फ़ोन फेस्टिवल, जबकि मार्केट में अगले बरस फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा, जिसकी मुतवक्का कीमत $120 तक होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और कंपनी की जानिब से ये फ़ोन मार्केट में आइंदा बरस फ़रोख्त के लिए पेश कर दिया जाएगा। और अगली खबर शामिल करेंगे कुछ माहौल के हवाले से।
प्लास्टिक कुरा ज़मीन को गंदगी के ढेर में तब्दील करने वाली सबसे बड़ी वजह है, सब जानते हैं। और प्लास्टिक को ज़मीन में तल्फ होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं और यही वजह है कि प्लास्टिक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बायस ज़मीन की सतह पर मुस्तकिल इसी हालत में रहकर उसे गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील कर चुका है। दुनिया भर में जहां प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक के किसी न किसी तरह दोबारा इस्तेमाल के भी नए नए तरीके दरियाफ्त किए जा रहे हैं। और ऐसी ही एक कोशिश प्लास्टिक की बोतलों से बनी कश्तियों की सूरत में सामने आ गई है। इन कश्तियों को बनाने का आगाज़ वस्ती अफ्रीका में वाक़ मुल्क कैमरून के कुछ तलबा ने किया, जिसके बाद ये बरआज़म अफ्रीका में तेज़ी से मकबूल होती गई। पानी की प्लास्टिक वाली इस्तेमाल शुदा बोतलों से बनाई गई ये कश्तियाँ देखने में बहुत मुनफरिद मालूम होती हैं। चूँकि प्लास्टिक वज़न में हल्का होता है, लिहाजा वो पानी में डूबता नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की कश्ती में किसी के बैठने की सूरत में वो डूब भी सकती है। लिहाजा यहाँ तिब्बियात के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कश्तियाँ बनाई गई हैं जो साइज़ में बड़ी हैं, चुनाचे वो अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को तवाज़ुन में रखती हैं। प्लास्टिक की बेदरग इस्तेमाल होती बोतलों की रिसाइकलिंग के लिए ये एक अछूता ख्याल है और यकीनन दीगर ममालिक को भी इस मामले में अफ्रीका की तकलीद करनी चाहिए। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।